नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोटेबल कॉम पे। और सुखों का यदि उपभोग करना है, यानी यदि आप चाहते हैं कि सारे सुख जो हैं आपको अच्छे से मिलें और उसका आप उपभोग भी कर पाएं, तो अपने कर्म को जरूर अच्छा रखें। आप अपने कर्म को यदि आप अच्छा नहीं रखते हैं तो चीजें बहुत शानदार आपको नहीं मिलेंगी अक्टूबर के महीने में। तो मिथुन राशि वालों के लिए एक मूल मंत्र यह है कि अपने कर्म को उन्हें अक्टूबर के महीने में अच्छा रखना है। हालांकि कर्म तो हमेशा ही अच्छे रखने चाहिए, लेकिन अक्टूबर के महीने में उस पर विशेष ध्यान उन्हें देना है कि कर्म उनके बड़े अच्छे रहें, तो सफलताएं उनको थोड़ी ज्यादा मिलेंगी कह सकते हैं, या इजिली मिलेंगी कह सकते हैं। तो मिथुन राशि की ये वीडियो है और आइए देखते हैं कि ग्रहों के गोचर क्या क्या हो रहे हैं और किस तरह से उनको फल दे रहे हैं, किस तरह का किस जगह उन्हें लेके जाएंगे, ये सारी चीजें इस वीडियो में देखते हैं। तो जहां 3 अंक लिखा आप देख सकते हैं चंद्रमा का है, वो मिथुन राशि के लिए है। गोचर की यदि हम बात कर लें तो शुक्र जो है कुछ समय के लिए इनके तृतीय भाव में रहेगा और फिर उसके बाद अपनी नीच राशि में यानी कन्या राशि में चतुर्थ भाव में चला आएगा। और साथ ही सूर्य जो है वो 17 अक्टूबर के आसपास अपनी नीच राशि तुला में चला जाएगा और वहां जहां के बुध भी रहेगा। तो यहाँ पे एक शानदार चीज ये है कि शुक्र और बुध का एक राशि परिवर्तन राजयोग है, यानी दोनों ने एक्सचेंज ऑफ हाउस किया हुआ है। बुध जो है वो सूर्य की राशि में, शुक्र की राशि में है, और शुक्र जो है वो बुध की राशि में है। तो इसे एक्सचेंज ऑफ हाउस कहते हैं। ये अलग तरह का एक राजयोग होता है। शुक्र हालांकि अपनी नीच राशि में रहेगा, लेकिन नीच भंग उसका भी बनेगा। तो यहाँ पे ये आपके लिए काफी अच्छा एक फल लेकर आ पूरे अक्टूबर के महीने के लिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि अपनी निरंतरता बनाए रहिए, अपने कर्म को अच्छा किए रहिए, तो चीजें जो हैं वो राज्यों की श्रेणी में आ रही हैं, तो चीजें आपको बड़ी अच्छी मिलेंगी। चूंकि चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है और पंचम जो है विद्या बुद्धि संतान लव मैरिज अपने बच्चों का कह सकते हैं भाव होता है। तो ये दोनों भाव बड़े अच्छे से प्रभावित हैं आपको और अच्छे फल भी आपको देंगे। हालांकि सूर्य नीच का है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अच्छी चीजें देगा। और केतु की बात हम करें तो केतु छठे भाव में आपका है और अपने खुद के घर में है। वृश्चिक राशि माना जाता है, केतु का खुद का घर है, तो शत्रुहंता योग तो बनाता ही है। साथ ही फाइनेंस में सुविधा दिलाना, पार्टनरशिप के बिजनेस में अच्छे लाभ दिलाना, तो ये सारी चीजें यहाँ पे केतु करेगा। बृहस्पति को देख लें तो बृहस्पति करीब करीब नवंबर तक इसी भाव में आपके रहने वाला है, यानी 7th हाउस में ही आपके रहने वाला है अपनी मूल त्रिकोण राशि में। शनि जो है आपके अष्टम भाव में रहेगा और अपने खुद की राशि में रहेगा। तो इस शनि के लिए मैंने कहा था कि शनि की तीसरी दृष्टि जो है आपके दशम भाव पे पड़ेगी, यानी आपको आलसी बनाएगा, आपके कर्मों में कमी ले आएगा, धीमा करना चाहेगा, आपके कर्म बहुत ज्यादा तेज नहीं करने देगा, आपको बढ़ाएगा नहीं। साथ ही 7वीं दृष्टि उसकी देखी जाए तो आपके द्वितीय भाव पे पड़ेगी, यानी परिवार से मन थोड़ा अलग होना या उनसे बातचीत करने में थोड़ा कर्कश होना, ये सारी चीजें शनि यहाँ पे देगा। और साथ ही उसकी 10वीं दृष्टि देखी जाए तो आपके पंचम भाव पे पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि चीजों को यदि आप पाना चाहते हैं तो अपने आलस्य को त्यागिए, क्योंकि आपके सारे भाव यानी पंचम भाव को ले लें, आपके दूसरे भाव को ले लें, आपके दशम भाव को ले लें, शनि कहीं ना कहीं से प्रभावित किए हुए हैं, उनको धीमा कराओ। शनि की आदत है कि बिना कर्म किए आपको बहुत अच्छे फल नहीं दे सकता शनि। तो काम ऐसे करिए कि शनि के सारे प्रभाव जो हैं वो कहीं ना कहीं से कम हो, छीड़ हो और चीजें आपको जो है वो इजीली मिले। तो शनि यहाँ पे रहेगा। हालांकि शनि यहाँ पे बहुत ही पारलौकिक ज्ञान देता है, आपको आध्यात्म की ओर ले जाएगा, रहस्यमयी दुनिया की तरफ ले जाएगा। इसको बोलते हैं कि अकल्ट विद्याएं जो होती है, गुप्त विद्याओं की तरफ आपका मन घूमेगा। भगवान की खोज करना या भगवान है तो क्यों ऐसे फल मिल रहे हैं, आपका दिमाग इन सारी चीजों को खोजने में लगा रहेगा। तो यहाँ पे शनि जो होता है रिसर्च की बड़ी अच्छी सुविधा देता है। यदि आप पुरातत्वविद हैं कह सकते हैं, या कोई रिसर्च करना चाहते हैं, कोई नई खोज करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आप मिथुन राशि के हैं, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि ये जो 2.5 साल का समय है शनि का, ये आपको उसमें सफलता जरूर दिला देगा। तो शनि यहाँ पे बड़ा ही बेहतरीन स्थिति एक बनाता है। हालांकि उसकी दृष्टियां पढ़ के आपको आलसी बना सकती हैं, कर्महीन बना सकती हैं, लेकिन शनि परीक्षा लेता है। शनि को कहते हैं कि परीक्षा लेता है आपकी, कि सारी चीजें करने के बाद भी आप कर्म कर रहे हैं कि नहीं, उसके हिसाब से शनि न्याय करता है। तो शनि देगा बड़ी अच्छी चीज, लेकिन न्यायपूर्ण तरीके से देगा। तो काम अपने सारे अच्छे से करिए, तभी चीजें आपको मिलेंगी। साथ ही मंगल की यदि हम बात करें तो मंगल जो है वक्री होकर 4 अक्टूबर को आपके दशम भाव में आएगा, मीन राशि में आएगा, अपनी मित्र राशि में आएगा। तो यदि आपकी कुंडली में वक्री है तो बड़े ही शानदार फल मिलेंगे, और नहीं है तो इसीलिए मैंने कहा कि शनि मंगल के आपसे एक दृष्टि संबंध बनेंगे। और मंगल वक्री होकर जब दशम में रहेगा तो उच्च अधिकारियों के साथ आपके कार्य को लेकर यानी कार्य करने के तरीकों को लेकर थोड़े मतभेद हो सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आलस्य त्यागिएगा, क्योंकि ये समय जो है आपका ये अक्टूबर का, इसमें पूरे महीने जो है मंगल इसी राशि में रहना, शनि की उस पर दृष्टि पड़नी ही है। तो इन सब चीजों से आपको बच के रहना है। राहु को देखें तो राहु जो 12th हाउस में आपके है और
खुद के घर में है राहु यहाँ पे, तो आपको विदेश यात्राएं करने का, आपको स्थानांतरण करने का योग बड़ा अच्छा बनाएगा, क्योंकि उसकी 5वीं दृष्टि आप देखेंगे तो आपके चतुर्थ भाव पे पड़ेगी। और जब भी 12वां भाव, चतुर्थ भाव और आपका 8वां भाव ये रिलेटेड हो जाए कहीं ना कहीं से, तो निश्चित रूप से आपने विदेश यात्रा करने के अवसर आपको मिल जाते हैं, या विदेशों से कोई ऐसी कॉल आ सकती है जिसके लिए आप बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। तो राहु यहाँ पे जरूर देगा, क्योंकि उसने आपके चतुर्थ भाव को और आपके अष्टम भाव को दृष्टि से अपने प्रभावित कर रखा, और खुद जो है वो 12वें भाव में है। तो एक बड़ा ही शानदार योग है उनके लिए जो कि विदेशों में जाके बसने के इच्छुक थे, या कह सकते हैं कि पढ़ाई करने के इच्छुक थे विदेशों में, अच्छे अवसर उनके लिए हैं। तो आइए समझते हैं और देखते हैं। कुछ दिन ऐसे हैं जबकि चंद्रमा जो है आपको मानसिक तनाव दे सकता है, जैसे 13-14 तारीख कह लें, 21-22 तारीख कह लें, 4, 5 और 31, 5-6 दिन ऐसे होते हैं जबकि चंद्रमा जो होता है आपके चौथे भाव में, आपके 8वें भाव में, आपके 12वें भाव में होता है। तो माता से संबंध खराब, मानसिक उद्विग्नता देना और मन में शांति न रहना, ये सारी चीजें सभी राशि के लोगों के साथ घटित होती हैं। तो ये सारी चीजें एक नियति का खेल है, ये मान के उसको भी सह जाना, इसीलिए मैंने ये सारी चीजें बताई। बात कर लेते हैं हम शुरू से देखें फिर से, तो शुक्र जो है आपके चतुर्थ भाव में है, और शुक्र जो है जब ये कन्या राशि में रहे, नीच का रहे, हालांकि एक्सचेंज ऑफ हाउस है, तो चीजें बड़ी शानदार रहता है, खाने पीने की पूरी सुविधा, पहनने की, गाड़ी की, घर की सारी सुविधाएं देता है। और साथ ही बुद्ध के साथ राशि परिवर्तन योग में है, तो निश्चित रूप से आपको इस समय धन की कमी कहीं से नहीं होने वाली है, पैसा आपके पास प्रचुर मात्रा में आएगा, कमाने के नए नए संसाधन आपको मिलेंगे। करना सिर्फ वही है जो कि मैंने पहले बताया कि अपने आप को जो है आलस्य छोड़ के निरंतरता एक बनाए रहिए। सूर्य जो है आपके पंचम भाव में बुद्ध के साथ, तो यहाँ पे सूर्य जब तुला राशि में आ जाए और पंचम भाव में रहे, तो यहाँ पे हालांकि राजयोग भी बनाता है जिसका नीच भंग हो जाए, तो यदि आपकी कुंडली में नीच भंग बना हुआ है इस तरह की नैसर्गिक कुंडली में, तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी बनाएगा। हालांकि ऐसे लोगों का पारिवारिक जीवन जो होता है बहुत सुखी नहीं रहता है। सूर्य जब भी पंचम में नीच का हो जाए तो संतान से बहुत ज्यादा न पटना कह सकते हैं, संतान से एक मनमुटाव रहना, दाम्पत्य जीवन में भी थोड़े बहुत तनाव रहना सूर्य यहाँ पे देता है। लेकिन फिर भी यदि उसका नीच भंग है तो आपको उच्च अधिकारी बना देगा, आपको बहुत ऐसी किसी पोस्ट पे बैठा देगा जो बहुत ही अथॉरिटी वाली होगी। तो सूर्य यहाँ पे ये फल आपको दे रहा है। पढ़ाई आपको अच्छे से करनी है। शनि की आप देख सकते हैं 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे भी है, तो यहाँ आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है। मंगल की भी आप देख सकते हैं 8वीं दृष्टि जो आपके पंचम भाव पे है, तो ये 5वां भाव बड़ा ही जबरदस्त प्रभावित है आपका। अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से सारी चीजों को करिए, तो आपको अपने कर्म के हिसाब से ही शनि फल देगा। जितने कर्म किए, यदि आपने 100% कर्म किए तो 100% सफलता मिलनी तय है। लेकिन आपने कोताही की है तो फिर आप कहीं ना कहीं रुकेंगे, कहीं ना कहीं ब्लॉक किए जाएंगे। ये फाइनल एक चीज मान के चलिए। तो इसका आपको लाभ उठाना चाहिए और पूरे अपने कर्म करने चाहिए। ज्योतिष जो होता है ये इच्छाओं को बताने का, यानी भगवान ने प्रारब्ध में आपके लिखा क्या है उसको बताने का ही एक तरीका है। तो ज्योतिष ये सिर्फ बता देता है कि आपको करना क्या है, बाकी न करना ना करना आपके अपने ऊपर होता है कि आप कैसे चीज चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं शानदार चीजें मिले तो कर्म बड़े अच्छे करिए, चीजें बड़ी अच्छी आपको मिलेंगी। केतु के बारे में मैंने पहले ही बताया कि केतु आपके इस भाव में शत्रुहंता बनाया हुआ योग फाइनेंस की सुविधा आपको बड़ी अच्छी दिलाएगा। और यदि आपकी कुंडली में केतु इसी भाव में है या कह सकते हैं उच्च का है, अपने स्वगृही है, तो इस समय आपके लिए फाइनेंस का काम करना बड़ा ही शानदार होगा। सफलताएं उसमें आपको अच्छी मिलेंगी। वो कर्जे भी आप जो लेंगे वो सारी चीजें जो है आसानी से आप चुका भी पाएंगे, ये कह सकते हैं। बृहस्पति को लें तो बृहस्पति आपको 7वें भाव में है। 7वें भाव में बृहस्पति मूल त्रिकोण का हो तो बड़ा ही शानदार होता है। आपके दाम्पत्य जीवन में अच्छी एक ट्यूनिंग होना, कंपेटेबिलिटी होना कह सकते हैं। और साथ ही बृहस्पति जो है चूंकि आपका बिजनेस का भी भाव है तो बिजनेस के भी चीजों को बढ़ाता है। खासतौर से वो लोग जो इस समय स्कूल के बिजनेस से जुड़े हुए हैं या गणित या ऑडिट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं या धर्म के किसी कार्य से जुड़े हुए हैं, यानी धार्मिक कोई बिजनेस करते हैं ट्रेडिशनल जिसको कह सकते हैं, तो उसमें सफलता मिलने की संभावना बड़ी जबरदस्त इस समय बृहस्पति दे रहा है यहाँ पे। तो इसका पूरा उन्हें काम करना चाहिए इस पे, और इसका प्रयास करना चाहिए कि चीजें जो हैं उसमें एक निरंतरता बनी रहे और एक आलस्य छोड़ के यदि कर्म करें, नई चीजों को की शुरुआत करें, यानी नए प्रोजेक्ट डालें, तो निश्चित रूप से सफलता मिलनी इस समय तय है। साथ ही शनि को मैंने पहले बताया कि अष्टम में जब शनि हो तो क्या क्या देता है, यानी चीजें आपको अच्छी मिलेंगी। आप रिसर्च से जुड़े हैं तो बड़े ही शानदार फल मिलेंगे। बाकी जगहों पे दृष्टि डाल के कहीं ना कहीं से उनको डिटेरिएट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, तो इससे आपको बचना है। ये मैंने पहले ही कह दिया था, फिर मैं बता दिया इस चीज को। मंगल जो है आपके 10th हाउस में है, वक्री हुआ आपकी कुंडली में, तो उच्च अधिकारियों से बड़े अच्छे संबंध बनेंगे। पद में उन्नति दे सकता है, चूंकि मित्र राशि में है, बृहस्पति की राशि में है, तो उच्च अधिकारियों से संबंध बड़े अच्छे बनवा सकता है आपको काफी ऊंचाई तक लेके जा सकता है मंगल यहाँ पे। लेकिन यदि नहीं है तो शनि मंगल की ये दृष्टि, संबंध और चीजें जो हैं कहीं ना कहीं से आपको एक डाउनफॉल की तरफ कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि आपको कर्महीन बना के आलस्य करके आप पहले ही मन में ये सोच लेंगे कि नहीं ये काम नहीं हो पाएगा, छोड़ो आज नहीं कल करेंगे। इन्हीं चीजों से आपको बचना है पूरे अक्टूबर के महीने में। यदि आप आज का काम आज कर डालते हैं,
तेजी के साथ, तो मान के चलिए कि उसके कॉन्सिक्वेंस जो है आपको अक्टूबर के लास्ट तक नजर आ जाएंगे। तो करना सिर्फ यही है कि आपको अपने आलस्य को त्याग के अपने काम में गतिशीलता एक लेते आनी है। राहु के बारे में मैंने पहले ही बताया आपको कि राहु जो है बहुत ही जबरदस्त योग यहाँ बना रहा है। सिर्फ आपको यदि राहु के बुरे प्रभाव को देख लिया जाए तो आपको किसी दूसरे के झगड़े में नहीं पड़ना है। आपको कोर्ट और केस के कचहरी के जो मुकदमे थे उनमें जो है यदि आप डिले कर सकते हैं, उसको टाल सकते हैं, डेट उसकी आगे बढ़ा सकते हैं, तो आगे बढ़ा लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चीजें तब आपके लिए शानदार रहेंगी कह सकते हैं। और थोड़ा अपने ईगो पे, अपने एग्रेशन पे थोड़ा काबू पाइए तो चीजें और भी अच्छी मिलेंगी। हालांकि बृहस्पति काफी कुछ केंद्र में जाके संभाल रहा है, लेकिन फिर भी ये चीजें दिखाती हैं कि आप में एक एग्रेशन रहेगा, सामने वालों को डोमिनेट करना या दबाना, ये सारे गुण आप में इस महीने में आने वाले हैं। तो इन पर थोड़ा काबू रखें, एक नॉर्मल व्यवहार करें और पोलाइट रहें सभी के साथ, तो चीजें बड़ी शानदार आपको अक्टूबर के महीने में मिलेंगी। पूजा के लिए मैं बार बार यही बताता हूँ कि शनि और मंगल जो है उनकी स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि लगातार प्रभावित किए हुए हैं, आपके कुछ भावों को अपनी सम्मिलित दृष्टियों से प्रभावित किए हुए हैं और प्रभावित करके उस पर कार्य न करने के लिए आपको जरूर प्रेरित करेंगे। तो इनके बुरे प्रभाव से बचना है तो हनुमान की आराधना आप करें। शनिवार मंगलवार जरूर जाएं, बाकी दिनों में लगातार जाते हैं बहुत अच्छा है, शनिवार मंगलवार भी जाते हैं तो चीजें उतनी ही बेहतरीन मिलेंगी आपको, पाप प्रभाव में कमी आएगी और आपके आत्मविश्वास में सबसे बड़ी चीज है कि वृद्धि हो जाएगी, जिससे कि आपको ये सारी चीजें करने की एक ताकत अंदर से मिलेगी। तो इतनी सारी चीजें करिए। वीडियो कैसे लगी लाइक और कमेंट भी आप जरूर करें। शुभकामनाएं हैं आपको आने वाले समय के लिए और कोई सवाल आपके हैं तो नंबरों पे नीचे दिए आप पूछ सकते हैं, समय के हिसाब से उसके उत्तर आपको दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।